उस संविधान की मर्यादा के साथ में काम करते हुए भारत को विकसित भारत, विश्व की श्रेष्ठ देशों में खड़ा करने के संकल्प के साथ में दिन रात परिश्रम करता है। तो बाहर थोड़ा ऊंधो बह गया होता है। मैं मानता हूं कि कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कमी थी। मेरे सहित सभी लोगों की यहां जैसलमेर पोखरण में होगी, मारवाड़ में होगी, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में होगी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं न्यूनता राजस्थान प्रदेश में रही होगी, देश भर में कहीं रही होगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कि हम ठीक से उन सारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के बीच में पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जिस तरह से उनके कल्याण के लिए और उनके सम्मान के लिए जिस तरह से पूरे प्राण प्रण के साथ किए थे, वो हम शायद अपने परिवार के उन सदस्यों को साथ ठीक से समझा नहीं पाए, एहसास नहीं करा पाए। लेकिन फिर भी उस विपरीत परिस्थिति के चुनाव में, जब देश में तो इस तरह के झूठ का बवंडर खड़ा किया जा रहा था, लेकिन जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी इसी तरह की झूठे बातें फैला करके एक भ्रम की स्थिति पैदा करके अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे थे। लोगों को भ्रमित करने के प्रयास कर रहे थे। उस विपरीत परिस्थिति में भी आप सब लोगों ने जिस तरह से परिश्रम की पराकाष्ठा की, आप सब लोगों ने जिस तरह से लोगों को के बीच में जो भ्रम था उसको समाप्त करने के लिए रात दिन प्रयास किया, परिणाम चाहे 19-20 कुछ रहा होगा, मैं उस परिणाम की दृष्टि से नहीं सोचता। पोखरण के मेरे कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने, जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को लेकर के जिस तरह से उस विपरीत परिस्थिति में भी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए काम किया, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। पिछले 10 साल तक आपने मुझे काम करने का अवसर दिया। उस 10 साल की परिस्थितियों में जितना संभव हो सका, मैं ये मानता हूं कि इससे अधिक किया जा सकता था, इससे बेहतर भी किया जा सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों के सापेक्ष जितना और जैसा संभव हो सका, मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ में आप सब लोगों की सेवा करने का काम किया। पोखरण के हर व्यक्ति की समस्या जो मुझ तक पहुंची, बिना अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और बिना व्यक्तिगत किसी भी तरह का लगाव, राग और द्वेष रखे हुए, जो सही है उसको सही कहने का साहस किया और उसके साथ में खड़े रहने की कोशिश की। और मैं मानता हूं कि उसी के चलते हुए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र और पोखरण विधानसभा क्षेत्र के आप सभी लोगों ने मुझे एक बार फिर अपनी सेवा का आशीर्वाद दिया। आप लोगों का आशीर्वाद देने के बाद में हम सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है कि आप लोगों के हित से जुड़े हुए सारे विषय, जो सामान्य आवश्यकताओं से जुड़े हुए विषय, जो न्यूनताएं, कमियां रह गई, उन सब कमियों को पूरा करना चाहिए। मैं मानता हूं जल जीवन मिशन आपके आशीर्वाद से कलम की ताकत मेरे पास में थी, लेकिन शायद जैसा मैंने एक बार लोकसभा में कहा था, दुर्भाग्य हमारा सहोदर है, हमारे साथ में जन्मा हुआ। जिस तरह की सरकार राजस्थान में थी, उस सरकार की नीतियों के चलते हुए पिछले 5 साल में राजस्थान में काम नहीं हो पाया। जल जीवन मिशन की अवधि 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई। देश के लगभग सभी बड़े प्रांतों में काम लगभग पूरा हो गया था। थोड़ा बहुत काम, कहीं 2%, कहीं 4% ऐसा काम बचा। या तो काम बचा अगर जिन प्रदेशों में था वो वेस्ट बंगाल थी, जो काम करना नहीं चाहते थे, या झारखंड प्रदेश था जहां विपक्ष की सरकार है जो काम करना नहीं चाहते, या तेलंगाना की सरकार थी जिन्होंने पहले कह दिया कि हमने काम कर दिया लेकिन काम धरातल पर काम हुआ नहीं था, और चौथी राजस्थान प्रदेश था जहां पिछली सरकार की अकर्मण्यता के चलते हुए, उनकी चोरियां करने की नीयत के चलते हुए काम नहीं हो पाया था।
पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी को ये सूट नहीं करता था शायद कि उन प्रदेशों के हित के लिए जाकर के वहां पे इस तरह के निर्णय किए जा सके, कोई ये बात कह सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मंत्र कि हम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के समय न राजनीति का रंग देखेंगे, न क्षेत्र का रंग देखेंगे, बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। मैंने जाकर के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को साथ में ले जाकर के उनके माध्यम से भी आग्रह किया कि राजस्थान के और विशेष रूप से मेरे पश्चिम राजस्थान के लोग आज भी प्यासे बैठे हैं और आपका वादा है, आपका संकल्प है, हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। मैं आज गर्व के साथ में कहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। इस बजट में इस जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया, उसके लिए नए सिरे से बजट की घोषणा कर दी और राजस्थान को विशेष पैकेज देकर के हम राजस्थान का काम पूरा कर सके, इसकी शुरुआत हमने कर दी। हम परिवार से साथ के भाव में साथ रहते और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर जिले का और आदरणीय विधायक महोदय का ये कार्यक्रम आयोजित किया। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी, हम सब एक परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं और हम इस तरह से एक उत्सव को भी परिवार की तरह साथ मिलकर के मनाएं, फूलों की होली साथ मिलकर के खेलें, हम होली के गीत साथ मिलकर के गाएं। ये जो अनूठा कार्यक्रम आपने आयोजित किया, ये दिल की दूरियां मिटाने वाला कार्यक्रम हो सकता है। कहीं मेरे व्यवहार से, कहीं मेरी मजबूरी के चलते हुए, कहीं हम जनप्रतिनिधियों के किसी मजबूरी के चलते हुए आपकी अपेक्षाओं पर हम खरे न उतर पाए और उसके कारण से आपके मन में कहीं कोई पीड़ा हुई होगी, कोई कष्ट हुआ होगा, कहीं तकलीफ हुई होगी, किसी व्यस्तता के चलते हुए, किसी मजबूरी के चलते हुए शायद कहीं हम आपके लिए आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पाए। लेकिन उसके कारण से जो दूरी बने वो दूरी स्थायी नहीं होनी चाहिए। हम परिवार के सदस्य हैं, हम एक दूसरे के साथ में बैठ करके चर्चा कर लेंगे, अंदर कमरे में बैठ करके उलाने ओढ़ में दे भी देंगे, लेकिन हम सब एक हैं और बाहर खड़े होकर के जब हैं हम वयम पंचाधिक्षतम, हम 105 के बराबर हैं, हम एक सारे के सारे एक। इस संकल्प के साथ में कि इस होली के दिन हम सब अपने बीच के मतभेद मनभेद भुला करके हम सब एक होकर के काम करें, हम सब एक मिलकर के काम करें। बड़ी जिम्मेदारी जनता ने हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दी, बड़ी अपेक्षा के साथ में हमारी ये डबल इंजन की सरकार जनता ने बनाई। हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बैठे हैं, इनकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी हम अपने से बाहर निकल करके, अपने व्यक्तिगत काम से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से बाहर निकल करके हम अपने क्षेत्र के संपूर्ण विकास और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको पूरे प्रण की ऊर्जा से जुटना होगा। तब जाकर के हम जनता के उस ऋण से उऋण हो पाएंगे। आप सबको बहुत सारी होली की शुभकामनाएं देते हुए आप सबका हृदय। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।